नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा टैरोट दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि टैरोट कार्ड्स क्या होते हैं, इनका कनेक्शन किन किन चीज़ों से होता है। वैसे ही आज के वीडियो में हम बात करेंगे द फूल कार्ड के बारे में। द फूल कार्ड क्या है, द फूल कार्ड किस तत्व से संबंध रखता है, द फूल कार्ड से संबंधित ग्रह कौन सा है, द फूल कार्ड से संबंधित रत्न कौन सा है, इस कार्ड से संबंधित चक्र कौन सा है, न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसकी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, इस कार्ड की पर्सनैलिटी क्या है, इस कार्ड की डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे कि व्यक्ति के हाथ में एक छड़ी है, उस छड़ी का क्या अर्थ है, उसके पीछे एक सूरज है, उस सूरज का क्या मतलब है, और अगर यह कार्ड किसी व्यक्ति के पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए निकलता है तो उसका क्या मतलब है, और अगर ये कार्ड किसी के लिए उल्टा निकल जाता है, उल्टी स्थिति में निकलता है तो उसका क्या अर्थ रहेगा। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। यह कार्ड भी 78 कार्ड्स में से एक है। यह मेजर अरकाना के 22 कार्ड में से एक है और यह सबसे पहला कार्ड है। इसका नाम है द फूल कार्ड। फूल कार्ड का अर्थ होता है मूर्ख, शून्य। यदि हम इसे प्लेइंग कार्ड से जोड़ें तो प्लेइंग कार्ड्स में जैसे जोकर होता है उसी तरह से द फूल कार्ड है। यह हमारे लिए ज़ीरो है, पर द फूल कार्ड का अपना ही एक अलग स्थान है। जैसे ज़ीरो के बिना हमारी गिनती अधूरी होती है, वैसे ही द फूल कार्ड के बिना भी हमारे पूरा टैरोट का डेक अधूरा है। इस कार्ड का दूसरा नाम द जेस्टर है। यह वायु तत्व से संबंध रखता है। इस कार्ड पर यूरेनस ग्रह का रूल है। इस कार्ड का रत्न पुखराज है और यह कार्ड यस का कार्ड है। जब कोई आपसे कोई प्रश्न पूछता है, यस या नो चाहता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि आपने जो सवाल किया है, और उस टाइम पे द फूल कार्ड निकलता है तो आप उसे बताइए कि आपने जो सवाल किया उसका जवाब हाँ है। यह कार्ड सहस्त्रार चक्र से संबंध रखता है और इस चक्र का मंत्र है ओम। यदि यह कार्ड चक्रों की ब्लॉकेज के लिए निकलता है तो आप कह सकते हैं कि आपका सहस्त्रार चक्र ब्लॉक है, जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप उसे यह मंत्र बता सकते हैं कि आप इस मंत्र का जप कीजिए, जिससे कि आपके जो सहस्त्रार चक्र में ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुल जाए। अब हम बात करते हैं द फूल कार्ड के व्यक्तित्व, मतलब इसकी पर्सनैलिटी के बारे में। यह दिल से बच्चा है, मतलब कि बिल्कुल भोला है, भरोसा करने लायक है। इसका स्वभाव भी ऐसा है कि यह सब पर विश्वास करता है। इसे नियमों के बंधन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे कानून तोड़ना पसंद है, रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ना पसंद करता है। कुछ नया करने की चाह दिल में है इसके, पाबंदियों से हटकर कुछ करना चाहता है। इसका स्वभाव बिल्कुल चंचल है, नीडर है, उत्साही है, कुछ नया करने का इसमें जज्बा है, क्रांतिकारी है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है कि मेरी बात ऐसे क्यों नहीं मानी है या मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हो, ऐसा इसका नेचर है। यह एक ही दृष्टिकोण से सारे संसार को देखता है कि सब इस जैसे ही हैं, बिल्कुल भोले, दिल से साफ। यह वर्तमान में जीता है और सिर्फ खुद पर भरोसा रखता है। ये इसका पर्सनैलिटी है। अगर ये कार्ड किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के लिए निकलता है, आपका क्वेश्चन है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, जो भी उनका नाम है, कि आप किसी कविता के लिए कार्ड लगा रहे हैं और उसकी पर्सनैलिटी के लिए ये कार्ड निकलता है कि कविता की पर्सनैलिटी कैसी है, तो ये पर्सनैलिटी बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी से मैच करती होगी। अब हम बात करेंगे इसकी व्याख्या के बारे में, मतलब कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। इस कार्ड में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उन चीज़ों का मतलब क्या है। ये कार्ड एक नई शुरुआत का कार्ड है। प्रेजेंट और फ्यूचर पर भरोसा रखना सिखाता है कि अब आप अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप से विश्वास मत उठाइए। इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब है असीमित क्षमता, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी इस इन्फिनिटी में है, इस ज़ीरो में है। युवक के पीछे एक सूरज है जो कि इसके उद्देश्य की सफलता को दिखाता है। युवक की जो पगड़ी है, जो आप इसमें चित्र देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति है, उसकी पगड़ी है, पगड़ी के ऊपर एक पंख है जो कि बाज का पंख है, जो दिखाता है कि युवक कितनी ऊंची उड़ान रखना चाहता है। जैसे बाज ऊंची उड़ान रखते हैं ना,
ऊंचा उड़ते हैं, वैसे ही ये भी ऊंचा उड़ना चाहता है और साहस के लिए इच्छा दर्शाती है। हाथ में जो छड़ी है, जो इसके हाथ में डंडा है, वो असीमित शक्ति दर्शाता है और छड़ी के एंड पर आखिर में एक पोटली है जिसमें अपने बहुत सारा कौशल, प्रतिभा और अपना ज्ञान समेटे हुए है। वो सब कुछ इसमें है। इसका जितना पास्ट का एक्सपीरियंस है वो सब कुछ इस पोटली के अंदर बंद है। पोटली पर एक निशान बना हुआ है जो कि बाज का है, एक पंछी का निशान है। व्यक्ति ने जो कपड़े डाले हुए हैं उसका बाजू है, जो आस्तीन है, फटा हुआ है, जिससे पता चलता है कि वह अपने जीवन में कितना संघर्ष कर चुका है। और कपड़ों पर बनी जो ये चक्र हैं, गोल गोल जो बना हुआ है कपड़ों के ऊपर, ये इसके वक्त का प्रतीक है कि इसका वक्त कैसा चल रहा है। जो इसने पैरों में जूते पहने हुए हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है उससे कि इसका जो रास्ता है, जो पहले का रास्ता रहा है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जूते इसके ख़राब हो चुके हैं। बहुत कठिन समय था इसका, जो पिछला समय रहा था। और जो पीछे की ओर आपको कार्ड में दिखाई दे रहा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसका मतलब है कि ये इसका उद्देश्य है कि इसे क्या करना है। ये इसे प्रेरणा भी देते हैं कि इसे क्या करना चाहिए आगे। युवक के हाथ में एक सफ़ेद गुलाब है, गुलाब का फूल है, जिसका मतलब है कि एक सफ़ेद गुलाब का मतलब क्या होता है कि मासूमियत, प्योरिटी। वैसा ही ये व्यक्ति भी है। इस व्यक्ति का नेचर भी ऐसा है, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल प्योर है। इसे मूर्ख इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपने भोले स्वभाव के कारण दुनिया से धोखा खाकर और मुश्किल रास्तों को पार करके यहाँ तक पहुँचा है। द फूल कार्ड, इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि जो ये व्यक्ति है वो चट्टान के किनारे पर खड़ा है, बिल्कुल पहाड़ के कोने पे खड़ा है, और ये थोड़ा सा और आगे चला तो वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान आगे की तरफ नहीं है। वो नहीं देख पा रहा कि वो किनारे पर खड़ा है, वो बस लास्ट है, उसका एंड है, दी एंड है वो। और अगर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया तो वो नीचे गिर सकता है। इसके साथ जो एक सफ़ेद कुत्ता है जो भौंक रहा है, आप देख सकते हैं कि वो भौंकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुत्ता युवक की अंतरात्मा की आवाज़ है, जो इसे रोकना चाहता है, जो इसे बचाना चाहता है कि नीचे मत गिर जाना। पर युवक अपनी अंतरात्मा की सुन रहा है, वो उस कुत्ते की नहीं सुन रहा। उसने आंखें बंद की हुई हैं और वो बिल्कुल रिलैक्स है, वो किसी की नहीं सुन रहा। ये इसके व्यक्तिगत विकास की राह है। वो बताती है कि उसकी व्यक्तिगत जो विकास है उसके रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ, कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। इसे सिर्फ परमात्मा पे भरोसा रखना, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये सिर्फ आंखें बंद करके चल रहा है, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की नहीं सुन रहा। इसे सिर्फ भगवान पे विश्वास है कि जो होगा हो जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही आपको भी खुद पर विश्वास रखना है, आत्मविश्वास रखना है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है। अब हम बात करते हैं वैदिक ज्योतिष और अंक ज्योतिष से इस कार्ड का कैसे संबंध है। जैसे वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का संबंध होता है भावों से, और अंक ज्योतिष में संबंध नंबर से संबंध होता है ग्रहों का, वैसे ही इस कार्ड में भी यूरेनस ग्रह से इसका संबंध है। यह कार्ड यूरेनस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यूरेनस ग्रह का असर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे यूरेनस ग्रह का स्वभाव कैसा है, एकदम से परिवर्तन, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, नवीनता, सरलता, क्रांतिकारी, ऐसे उसका नेचर होता है, ऐसे उसकी प्रवृत्ति होती है। वैसे ही इस कार्ड की भी प्रवृत्ति है। यह कार्ड बताता है कि व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है। यह कार्ड हमेशा बचपन ही दर्शाता है। जैसे बचपन में बेफिक्रे होते हैं, कोई समझ नहीं होती, किसी बात से कोई मतलब नहीं होता, यह नहीं जानता कि हार और जीत क्या होती है, ये सिर्फ काम करना जानता है। इसे सिर्फ ये पता है कि ये करना है, इससे इसे कोई मतलब नहीं है कि वो जीतेगा या हारेगा। अब हम बात करते हैं, अगर ये कार्ड किसी व्यक्ति के लिए पास्ट के लिए निकलता है, अगर ये कार्ड भूतकाल के लिए, पास्ट के लिए निकलता है, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि पिछले कुछ समय में आपने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, पर परमात्मा की कृपा से आपने उन कठिनाइयों का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ किया है। परमात्मा ने हमेशा हर राह में आपको सफलता दिलाई है। पिछले कुछ समय में आपने कई भेदभाव सहे हैं, कई बातों को दिल पे भी लिया होगा, पर
हो सकता है आगे आने वाला समय ऐसा ना हो, ये आपका पास्ट रहा है। अब हम बात करते हैं वर्तमान की, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। अगर ये कार्ड किसी का प्रेजेंट के लिए निकलता है, किसी व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन किया है कि मेरा प्रेजेंट कैसा रहे, कैसा है, कैसा हो सकता है, या आपने उसके लिए कार्ड निकाला है कि इसका प्रेजेंट कैसा है, तो आप उसे बता सकते हैं कि आपका प्रेजेंट कैसा है। अगर ये कार्ड प्रेजेंट के लिए निकलता है तो इसका मतलब है कि आप एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब आपके साथ कुछ नया होने वाला है। जैसे द फूल कार्ड में आपने देखा होगा कि वो नीचे गिरने ही वाला है चलते चलते, तो नीचे गिरेगा और कोई मर जाता है तो एक नया सफ़र शुरू होता है ना, वैसे ही प्रेजेंट में आपके साथ होने वाला है कि आप एक नया सफ़र शुरू करने वाले हैं, कुछ नया होने वाला है, कुछ बदलावों को आप खुद भी महसूस करेंगे। परिवर्तन होना सही ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। खुश रहें और ख़ास महसूस करें, खुद को कुछ स्पेशल फील करवाएं कि आप बहुत स्पेशल हैं। दूसरों के लिए नहीं हो पर आप खुद को स्पेशल फील कराएं कि आप बहुत स्पेशल हैं। अपने दिल की सुनो सिर्फ। लोग आपकी राहों में परेशानियां खड़ी करेंगे पर आपको सिर्फ भगवान पे विश्वास रखना है और कुछ नहीं सोचना। ऐसे ही अगर ये कार्ड भविष्य के लिए निकलता है, किसी का क्वेश्चन है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो आप उसे बता सकते हैं कि यह कार्ड भविष्य के लिए अगर निकलता है तो आप उसे बताइए कि आपको सफल होने के लिए नए लक्ष्यों को खोजना होगा, अपनी आदतों और निर्णय को सही करना होगा। जैसे आपने देखा ना कि कार्ड में वो कुत्ता भौंक रहा है पर वो उसकी नहीं सुन रहा, ऐसे नहीं करना है। अगर ये कार्ड भविष्य के लिए निकलता है तो आपको दूसरों की भी सुननी है, सिर्फ अपनी नहीं सुननी है। लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं पर आपको अपनी भी सुननी है, परमात्मा की भी सुननी है, दूसरों की भी सुननी है। मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, वो वाला काम करना है आपको। लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। भूतकाल और वर्तमान का कार्ड, विजडम का कार्ड अगर निकलता है तो भविष्य के लिए, और भविष्य के लिए यह कार्ड निकलता है तो यह कार्ड बहुत ही अच्छा है, आपके लिए प्रेरणादायक है। और अगर विजडम का कार्ड पास्ट और प्रेजेंट के लिए नहीं निकलता और भविष्य के लिए ये कार्ड निकलता है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि लव अफेयर्स में, प्रेम संबंधों में ये कार्ड कैसा रहने वाला है। अगर किसी के लिए ये क्वेश्चन है कि हमारी लव लाइफ कैसे रहने वाली है या हमारी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, और ये कार्ड निकलता है, द फूल कार्ड निकलता है, तो इसका अर्थ है कि प्रेम संबंधों के लिए अगर ये कार्ड निकलता है तो इसका अर्थ है कि किसी को प्रपोज करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये समय बिल्कुल सही है किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो ये वक्त आपको मिस नहीं करना है। आपको बस जल्दी से डिसीज़न, सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी से डिसीज़न ले लीजिए कि मुझे करनी है तो मतलब करनी ही है। और अगर ये कार्ड करियर के लिए निकलता है कि आपका करियर कैसा रहने वाला है, तो आपको नए विचार, नई परियोजनाएं, मतलब नए प्रोजेक्ट्स, नई प्लानिंग्स, नए थॉट्स, और हो सकता है कि नई नौकरी भी मिले जिसमें आप और भी ज़्यादा प्रमोशन में जाएं, प्रमोट हो सकते हैं आप। तो ये कार्ड आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये कार्ड उल्टा निकल जाता है, तो उल्टी स्थिति में अगर ये कार्ड निकलता है, आपने कार्ड निकाला है, वो कार्ड सीधा निकलने की जगह उल्टा निकल जाता है, तो उस सिचुएशन में इसका क्या मतलब होगा। अगर ये कार्ड उल्टा निकलता है तो इसका जो पॉजिटिव साइड था वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जैसे कि सब कुछ अच्छा होने वाला था, कुछ नई शुरुआत होने वाली थी, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली थी, तो ऐसा अब आपके साथ नहीं होगा। अगर ये कार्ड उल्टा निकलता है तो आप हर वक्त चिंता में रह सकते हैं, खुद को खो सकते हैं। आपको जो भगवान साइंस दे रहे थे, परमात्मा आपको बताना चाह रहे थे, तो वो सब कुछ अब नहीं होगा। कोई एंजल, कोई भगवान आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता क्योंकि आप सुनेंगे ही नहीं। तो ये कार्ड अगर उल्टा निकलता है तो ये कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। वो सब कुछ जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सब कुछ नेगेटिव हो जाएंगी। अगर ये कार्ड लव के लिए उल्टा निकलता है तो इसका मतलब है कि आप जिसको प्रपोज करने वाले हो वो आपको मना भी कर सकता है। आपके लिए रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं, पर आपको विश्वास भगवान पर ही रखना है। हो सकता है कि भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो करेंगे, पर आप नहीं सुनेंगे। पर आपको यही काम करना है कि आपको वो सुनना है, आपको उसे इग्नोर नहीं करना है।
आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे द मैजिशियन कार्ड के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।